गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो अगला टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी ज़्यादातर तो हम एक वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं दो सिरों के विभव को मापने के लिए, लेकिन ये नया उपकरण आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस उपकरण से और जो हमारा वोल्ट मीटर होता है उस उपकरण में क्या डिफरेंस होते हैं, ये डिफरेंस भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये हमारे लिए कितना बेहतर साबित हो सकता है और वोल्ट मीटर हमारे लिए बेहतर साबित नहीं हो सकता और वो क्यों नहीं हो सकता। इन सारी बातों पर चर्चा आगे चलकर हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको तो पता है क्या करना है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें भी, और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो ऑल पे जाके क्लिक कर दें। तो चलते हैं, जानते हैं कि हम विभव मापी का प्रयोग क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विभव मापी का प्रयोग हम सेलों के विद्युत वाहक बलों को मापने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो विद्युत वाहक बल है वो टर्मिनल विभवांतर से डिफरेंस होता है, यानी कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए जो एक बेहतर उपकरण होता है वो विभव मापी होता है। अब ये विभव मापी बनता कैसे है और किस आधार पर क्या काम करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगी होती हैं, ये हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसके लिए हमारे पास एक बैटरी होती है जिसे हम नाम रख देते हैं B1। एक बैटरी होती है, बैटरी के धन और ऋण सिरे, इस पे बैटरी को एक लोड प्रतिरोध यानी कि हाई रेजिस्टेंस से जोड़ दिया जाता है ताकि जरूरत के अनुसार बहने वाली धारा का मान कम और ज़्यादा किया जा सके, क्योंकि प्रतिरोध का मान घटा देंगे तो बहने वाली धारा बढ़ जाएगी, प्रतिरोध का मान बढ़ा देंगे तो बहने वाली धारा घट जाएगी। तो ये होता है हमारा एक स्टेबलाइजर की तरह की ज़रूरत के अनुसार हम इस सेल से या इस बैटरी से निकलने वाली धारा को कम और ज़्यादा कर सकें। इसके बाद लोड प्रतिरोध के बाद यहाँ पे लगा होता है एक कुंजी, और कुंजी के बाद एक सिरा ये और दूसरा सिरा ये होता है ये, और ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। इसे हम A पॉइंट कहते हैं, इसे हम B पॉइंट कहते हैं। और A से लेकर B तक का जो आप एरिया देख रहे हैं ये एक प्रकार का प्रतिरोधक तार होता है, और इस तार की लंबाई पिछली बार की तरह जो हमने मीटर सेतु पढ़ा था उस मीटर सेतु की तरह फिक्स नहीं होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 से 12 मीटर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा हो जाता है बैटरी और एक हो जाता है लोड प्रतिरोध, एक हो जाती है कुंजी। ये सिरा धन होता है और ये सिरा ऋण होता है। तो चलिए भाई, कुंजी को ऑन अभी नहीं करते हैं, अभी इसे ऑफ रखते हैं, नहीं तो करंट लग जाएगा। अब हम ये तो तैयार हो गया हमारा कौन, विभव मापी तैयार हो गया। ठीक है भाई, विभव मापी तैयार हो गया। अब हमें जिस भी बैटरी का या जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उस सेल को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये सेल का है धन ध्रुव, ये सेल का है ऋण ध्रुव। सेल के धन ध्रुव को इस बैटरी के धन ध्रुव से आने वाला जो बिंदु A है इस बिंदु A से जोड़ देते हैं, तथा सेल के जो ऋण ध्रुव है इस ऋण ध्रुव को हम एक गैल्वेनोमीटर से होते हुए, कौन सा मीटर होता है ये, गैल्वेनोमीटर से होते हुए दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर के एक जॉकी J जोड़ दिया जाता है। ये जॉकी J कौन होता है, ये जॉकी J को हिंदी में हम कहते हैं स्पर्शक, यानी कि इस जॉकी को एक फ्री वायर होता है जिसे A से लेकर B तक किसी भी स्थान पर स्पर्श कराया जा सकता है।
अब यहाँ पर इसका सिद्धांत क्या है, क्योंकि इसकी रचना तो हो गई। रचना में एक बैटरी होती है, एक लोड प्रतिरोध, एक कुंजी और ए से लेकर बी तक एक प्रतिरोधक तार होता है। जहाँ से प्रतिरोधक तार स्टार्ट होता है हमें उस बैटरी को जोड़ना होता है, जिस बैटरी का हमें विद्युत वाहक बल ई का मान ज्ञात करना होता है। उस बैटरी के या उस सेल के धन सिरे को हम ले जाकर इस सेल वाले धन यानी कि बिंदु ए पर ज्वाइंट कर देते हैं और ऋण सिरे को एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से किससे, जॉकी जे से जोड़ दिया जाता है। जॉकी जे से जोड़ करके इसे इस प्रतिरोधक तार पर इधर उधर खिसकाया जाता है। इधर उधर खिसकाने पे अब कैसे ये काम करता है आप यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जब तक ये जॉकी इस तार को स्पर्श नहीं करता तब तक बैटरी बी से निकलने वाला जो आवेश है या निकलने वाली जो धारा है वो धन से निकलती है और ए पर आती है। लेकिन यहाँ पे वायर कट जाने के कारण यानी कि ना जुड़ा होने के कारण बी पर पहुँचती है और ऐसे लोड प्रतिरोध से होते हुए अपने ऋण सिरे पर जाकर मिल जाती है। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। हम मान लेते हैं इस जॉकी जे को जो यहाँ से लेकर यहाँ तक खिसकाकर कहीं भी लगाया जा सकता है। माना कि इस जॉकी जे को सबसे पहले हमने जो टच करवाया वो स्थान था आपका यहाँ पर, जिसका नाम रख देते हैं कि पॉइंट था आपका J1। अब आपको बता दें कि जैसे हम जॉकी को J1 पॉइंट पे स्पर्श करवाते हैं, अब पूरी बात यहीं से अच्छे से समझना कि धन सिरे से निकलने वाली धारा ए पर आती है और अब सोचना आपको ये है कि यहाँ बैटरी से निकलने वाली जो धारा है वो ए पर आने के बाद ए से सेल से होते हुए जे से होते हुए और यहाँ पहुँचेगी या यहाँ से चलकर ये इसी रास्ते पुराने रास्ते को पकड़कर अपने घर जाएगी। अब आइए बात समझते हैं। क्योंकि ये भी सेल है, यहाँ से भी धारा निकल रही होगी। मान लेते हैं इसकी धारा है I1 और इसकी धारा है I2। तो अब हम देखते हैं कि I1 धारा जो है ए पर पहुँचने के बाद इस रास्ते को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करेगी। इसका रीज़न क्या है कि हम देखते हैं कि हमेशा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसी रास्ते को सिलेक्ट करती है जिसमें अवरोध कम होता है। अर्थात अगर ये I1 धारा ए से पहुंचकर बी पर ऐसे रास्ते से जाएगी तो इसे इतना और प्रतिरोधक तार का सामना करना पड़ेगा, सिवाय यदि ये ए पर पहुंचने के बाद ये बैटरी में जाती है और बैटरी से गैल्वेनोमीटर से जे पर और जे से निकलकर बी पर, बी से निकलकर अपनी बैटरिया में चली जाती है। तो अगर देखो यहाँ से चली ऐसे घूमकर ऐसे गई तो इतना प्रतिरोध कम होगा इसके रास्ते में, और अगर ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई तो पूरा का पूरा प्रतिरोध काम करेगा। इसलिए I1 धारा यहाँ से निकलकर ए ई जी या ए ई J1 B के रास्ते अपने ऋण सिरे पर जाकर समाप्त होती है। अब सवाल ये है कि जो इस सेल से निकलने वाली धारा है वो धारा किस रास्ते से, कहाँ से और कैसे जाने वाली है। तो ये धारा यहाँ से निकली, ए पर पहुँची। ए पर पहुँचने के बाद अब यहाँ पे शर्त लग जाती है जिसका विद्युत वाहक बल यदि आपको ज्ञात करना है, जिस भी सेल का विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, यदि उस सेल के विद्युत वाहक बल का मान ए से लेकर J1 के बीच के विभवांतर के कम होगा या तो बराबर होगा या तो ज़्यादा। अब ये विभवांतर इनके बीच और इनके बीच का कैसा मीटर है सुनिएगा। ए से लेकर बी तक एक प्रतिरोधक तार है, अर्थात हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा, क्योंकि ये प्रतिरोधक तार है, विभव को कम करेगा। अर्थात ए से J1 के बीच का विभवांतर ए से बी के बीच के विभवांतर से इनका विभवांतर, इनके विभव में अंतर कम होगा, इनके विभव में अंतर ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ का विभव मान लो 100 है तो यहाँ हो सकता है 50 है बच्चे।
और यहाँ का 100 है तो यहाँ करना जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे जाके 50 वोल्ट लॉस हुआ है, या मान लो यहाँ पे 70 बचा हुआ है तो 30 लॉस हुआ है, लेकिन इतनी दूर में 30 वोल्ट थोड़ी लॉस हो जाएगा। यानी कि ए J1 के बीच का जो विभवांतर है वो सेल ई के विद्युत वाहक बल से मान लेते हैं इनके बीच का विभवांतर क्या है, ई के विद्युत, यानी कि ई ग्रेट है ए J1 के विभवांतर से, अर्थात इनके बीच का विभवांतर ई के विद्युत वाहक बल से क्या है, कम है, इसलिए यहाँ से धारा ऐसे निकलती है और इस रास्ते से होकर यहाँ पर ऋण में आकर समाप्त हो जाती है। अर्थात इसकी धारा ऐसे निकली, ए पर, ई पर, J1 पर, बी पर होती हुई चली गई, और इसकी धारा यहाँ से निकली, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्या दोनों धारा बहेंगी? नहीं, दोनों धाराएं नहीं बह सकती, चूंकि सेल का जो यहाँ पे जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है उसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है किसके, ए J1 के विद्युत वाहक बल से, यानी कि इसने इस तार में विभवांतर स्थापित किया है और इनके सिरों का विभवांतर यानी कि ए J1 के सिरों का विभवांतर कम है और इसका विभवांतर ज़्यादा है, इसलिए जो धारा की प्राथमिकता होगी या प्रधानता होगी वो पूरे परिपथ में सिर्फ I2 धारा बहेगी, यानी कि E से निकलकर A से निकलकर J1 से निकलकर G से निकलकर माइनस, और गैल्वेनोमीटर की सुई किसी एक दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। अब हम यहाँ से इसके जौकी को हटाते हैं J1 से, और J1 से हटा करके जौकी के किसी दूसरे बिंदु J2 पर स्पर्श कराते हैं। जब इसे J2 पर स्पर्श कराते हैं, अब तो साफ है, साफ दिखाई दे रहा है कि A से लेकर J2 के बीच का विभवांतर इस बार ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गई तो विभव में अंतर यहाँ से यहाँ के बीच का ज़्यादा होगा, किसके, सेल के विद्युत वाहक बल से, यानी कि इस बार इसका विद्युत वाहक बल कम है और तार के बीच का विभवांतर ज़्यादा है। जब तार के बीच का विभवांतर ज़्यादा हो गया, यानी कि इस बार जो धारा की प्रधानता होगी वो पहले वाला जो यहाँ पे सेल लगा हुआ था आपके उपकरण में उस धारा की प्रधानता होगी, यानी कि जो धारा होगी वो यहाँ से निकलकर ए से निकलकर ई से निकलकर जी से निकलकर J1 से होते हुए बी से जाकर समाप्त हो जाएगी, और जो इसकी धारा इधर से जा रही थी वो धारा इस बार उस धारा जाएगी तो, लेकिन उसकी कोई प्रधानता नहीं होगी, उसको कोई प्राथमिकता नहीं देगा, क्योंकि वो इस धारा के मुकाबले कम होगी इस बार। यानी कि जब हम यहाँ पे J2 पर इसे स्पर्श कराते हैं तो हमारा जो यहाँ पे बैटरी लगी है उस बैटरी में उत्पन्न धारा की प्रधानता होगी और सेल के विद्युत वाहक बल की धारा की प्रधानता इस बार नहीं होगी, अर्थात इस बार प्रधान होगा हमारा I1। आगे पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे प्रधानता इनकी और यहाँ पे प्रधानता इनकी, तो बीच में ऐसा कोनो जरूर स्थान होगा जहाँ पर जब हम जौकी को स्पर्श कराएंगे तो इसका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर होगा। जब देखो भैया, जब विभवांतर इनका कम और इसका ज़्यादा, तो धारा की प्रधानता इसकी और इसकी नहीं। जब विभवांतर इनका ज़्यादा और इनका क्या, कम, तो इनकी प्रधानता हो गई। बीच में ऐसा स्थान कि A से J के बीच का विभव, A से J के बीच का विभवांतर इस बार E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस बार ना इनके धारा की प्रधानता होगी ना तो इसके धारा की प्रधानता होगी। इस बार इस परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी कि इस स्थिति में तो हमारे गैल्वेनोमीटर की सुई दूसरी दिशा में घूमी थी, इसमें तो इस दिशा में, इस बार गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं होने वाला है। और जब कोई विक्षेप नहीं होगा तुरंत वहां से हम A से लेकर J तक के तार की लंबाई को खटाक से निकाल लेते हैं, और खटाक से निकालने के बाद तुरंत विभव प्रवणता की परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि विभव प्रवणता तो कहती है K बराबर V/L, यानी कि एकांक लंबाई में विभव पतन को हम विभव प्रवणता कहते हैं, या एकांक लंबाई में या एकांक दूरी में विभव परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ से हम
तार की विभव प्रवणता हमें पहले से दी गई होगी और तार की लंबाई तो हम जौकी को रखकर नाप ही चुके हैं। अब यहाँ से हम विभव भी का मान ज्ञात कर लेंगे। भी का मान जैसे ज्ञात करेंगे K इंटू L से, वो विभव होगा A और J के बीच का। अब चूंकि इसका विभव इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हुआ था, इसीलिए तो धारा बहना बंद हो गई थी। अर्थात जो विभव आएगा चालक तार के A से J के बीच में, वही होगा सेल का विद्युत वाहक बल। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।